अब जैसे मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ तो मेरे जैसे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की पिछली बार स्कॉलरशिप आई थी, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई तेरे स्कॉलरशिप आ गई है। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कब आई है। तो उसने कहा कि आपका एसएसओ आईडी और पासवर्ड मेरे लॉगिन है, तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि आपके स्कॉलरशिप आ गई है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हमारे बहुत से आवेदन किए रहते हैं, तो उसका डाटा रहता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस तरह से हमारा एक्सेस दूसरे के पास होता है, तो हमें थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि हमारा जो भी एसएसओ आईडी हमने बहुत पहले बना ली थी, तो उसका पासवर्ड हमने अगर आपने कभी चेंज नहीं किया है, तो एक बार आपको एसएसओ आईडी का पासवर्ड चेंज कर लेना। जिससे क्या है कि आपकी आईडी किसी के भी पास अगर लॉगिन है, तो वो वहाँ से हट जाएगी और आपका एसएसओ आईडी का एक्सेस सिर्फ आपके पास रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हो तो आपने एसएसओ पोर्टल के बारे में तो सुना ही होगा। यह राजस्थान सरकार का एक डिजिटल मंच है, जिसमें आप सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। जितने भी सरकारी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल का उपयोग करके फॉर्म भरते हो। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के लिए आप एसएसओ का उपयोग करते हो। मतलब बहुत सी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप एसएसओ पोर्टल का उपयोग करते हो। इसके लिए आपके पास एक एसएसओ आईडी और पासवर्ड होता है, उसके द्वारा आप लॉगिन करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हो। अभी जैसे राजस्थान में बहुत सी भर्तियों के आवेदन चल रहे हैं, तो आप एसएसओ में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा ही उन भर्तियों पर आवेदन करते हो। इसी प्रकार से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि एसएसओ पर होता है, वहाँ पर जाकर आवेदन करते हो। तो होता क्या है कि हम ज़्यादातर काम ई-मित्र पर करवाते हैं, या किसी परिचित से कोई जानकार होता है, उसके द्वारा हम ये सारे आवेदन करते हैं। तो हमारा एसएसओ का जो एक्सेस है, यानी कि एसएसओ आईडी पासवर्ड हर किसी के मोबाइल या लैपटॉप में लॉगिन होता है। तो हमारे इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, पर डाटा लीक होने का चांस रहता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ तो मेरे जैसे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की पिछली बार स्कॉलरशिप आई थी, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई तेरे स्कॉलरशिप आ गई है। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कब आई है। तो उसने कहा कि आपका एसएसओ आईडी और पासवर्ड मेरे लॉगिन है, तो मैंने वहाँ जाकर देखा तो पता चला कि आपके स्कॉलरशिप आ गई है। हालाँकि ये तो एक नॉर्मल बात हो गई, लेकिन एसएसओ पर हमारे बहुत से डाटा है वो अवेलेबल रहते हैं। जैसे छात्रवृत्ति की बात करें, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हमारे बहुत से आवेदन किए रहते हैं, तो उसका डाटा रहता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस तरह से हमारा एक्सेस दूसरे के पास होता है, तो हमें थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि हमारा जो भी एसएसओ आईडी हमने बहुत पहले बना ली थी, तो उसका पासवर्ड हमने अगर आपने कभी चेंज नहीं किया है, तो एक बार आपको एसएसओ आईडी का पासवर्ड चेंज कर लेना। जिससे क्या है कि आपकी आईडी किसी के भी पास अगर लॉगिन है, तो वो वहाँ से हट जाएगी और आपका एसएसओ आईडी का एक्सेस सिर्फ आपके पास रहेगा। इससे डाटा लीक ना होने